जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इसलिए ज़रूरी होने वाली है, मेरे पास मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं, मल्टीपल मैसेज आ रहे हैं, लड़के रो रहे हैं, एकदम परेशान से हो रहे हैं। और बस बहुत सारी समस्याएं इसलिए क्योंकि एफआईआर हो जाती है, फिर उनको ये लगता है कि यार जॉब नहीं मिलेगी, और उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अभी 122 लड़के थे अभी जो सिलेक्ट हुए थे, अभी 100 जो 2023 की भर्ती थी उसमें दिल्ली पुलिस में। उसमें क्या हुआ था कि सब लोगों की लगभग सबकी तो ज्वाइनिंग हो गई थी, कुछ 122 लोग रह गए थे, जिनमें से अभी एक नया बैच आया, उसमें उनकी ज्वाइनिंग करा दी गई है। फिर लगभग आधे से ज़्यादा बच्चों की ज्वाइनिंग करा दी गई है, आधों की ज्वाइनिंग रोक अभी भी उनका कुछ लोगों का कैंडिडेट कैंसिल हो गया है और कुछ लोगों का अभी पेंडिंग में है। कैंडिडेट कैंसिल होने के कारण मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या एफआईआर होने पे आपको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। आप सभी जानते हो मैं टर्मिनेट हुआ था, मैं केस में केस लड़ा, मैं हाई कोर्ट में केस लड़ा, मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, फिर मैं वहाँ से वापस आया। आप मेरे बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो आप यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं कि यार महेंद्र भैया ऐसा मुझे हमें बताएंगे कि उससे हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, या फिर उनसे बात करके हमें जो भी हमारी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रही है काफ़ी लोगों के लिए, और काफ़ी मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे काफ़ी लड़के ऐसे जिनने अपना जो भी क्रिमिनल केस था उसका मेंशन करा और उनको ज्वाइनिंग हुई, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। और अभी भी काफ़ी लड़के ऐसे हैं जिनको बार बार बताने के बाद भी उनने अपना जो भी केस था उसको बताया नहीं, उनके पास अभी सोकोस नोटिस आया टर्मिनेशन के लिए। उनसे पूछा गया कि भाई आप कारण बताओ कि हम आपको टर्मिनेट क्यों ना करें, और टर्मिनेशन का रीज़न उनको ये दिया जा रहा है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, क्योंकि साफ साफ लिखा होता है डिसीजन फॉर्म में, क्या आपके ऊपर कभी एफआईआर हुई है, कभी क्या आप कभी कि आपके खिलाफ कभी चार्जशीट दाखिल हुई है, क्या कभी आप को डेवर्ट करा गया हुआ है, क्या आपको कभी बाउंड डाउन करा गया हुआ है, क्या आपके खिलाफ कभी चार्जशीट फाइल हुई है, क्या आपके खिलाफ कभी मुकदमा हुआ है, क्या आपको कभी किसी जॉब से टर्मिनेट करा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें से, और उसमें फिर साफ साफ लिखा भी रहता है, डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखा रहता है, अगर आप किसी भी तथ्य को झूठा को सही से नहीं बताओगे और बाद में हमें मिला कि आपके ऊपर ये सारी चीज़ें थी और आपने बताया नहीं, आपने छुपाया था, तो छुपाएं, तो हम आपको सेवा से बर्खास्त कर सकते हैं, हम आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। साफ साफ डिस्क्लेमर में लिखा होता है। उसके बाद भी लड़के गलती करते हैं, जो मैंने करी थी कॉमन, बहुत मतलब कि कॉमन सी चीज़ है यार, क्योंकि लड़का डर जाता है कि यार उसको लगता है कि यार मेंशन कर दिया तो पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, या कुछ और भी बहुत सारे उनके दिमाग में चलते रहते, डाउट चल देते हैं। कोई मिसगाइड भी कर देता है, बहुत सारे लोग जिनके पास ये नॉलेज होता नहीं है वो मिसगाइड भी कर देते हैं इस चक्कर में, और काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। सो दोस्तों, पहली बात तो अगर आपके ऊपर किसी भी टाइप की एफआईआर है तो आपको वहाँ पे झूठ बोलना ही नहीं है किसी, क्योंकि यार आप सरकारी रिटर्न डॉक्यूमेंट में झूठ बोलोगे तो वो पकड़ा जाएगा। 2-2 बार वेरिफिकेशन होती है, और वो वेरिफिकेशन में पता चल ही जाता है, क्योंकि सामने वाला को भी अपनी जॉब, सबको अपना, देखो यार सबको अपनी जॉब करनी है, सबको अपना सेफर साइड लेके चलना होता है। तो आप ये ना समझो कि मैं थाने में वहाँ पे एडजस्टमेंट कर लूँगा। आजकल सारी चीज़ ऑनलाइन है, सब पता चल जाता है, कुछ छुपाने से कुछ छुपता है नहीं, क्योंकि ये चीज़ हम टर्मिनेट हो गए बैठे यार, हम 16 लोग टर्मिनेट हुए थे, लकली हम सब वापस भी आ गए। लेकिन ये है कि अगर टर्मिनेशन ऑब्वियसली बहुत बड़ा सेटबैक होता है आपकी लाइफ में, हर कोई कोप अप नहीं कर पाता उस चीज़ से। और मैं तो अपने आप को लक्की मानता हूँ कि मैं टर्मिनेशन टाइम में पढ़ाई करके सब इंस्पेक्टर बन गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहाँ से वापस भी आया, जीते केस जीते, ये बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ। लेकिन यार ये चीज़ आपके साथ हो जाए तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप इतना ज़्यादा परेशान हो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊँगा। एक तो मैं ये बताने वाला हूँ, अगर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर है तो पहली बात तो मेंशन करना है। अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको फिर बाद में दिक्कत होनी है। अब कौन सी एफआईआर है जिनमें जॉब मिलेगी, कौन सी में नहीं मिलेगी, ध्यान से सुनना। पहली बात, अगर आपके ऊपर कोई भी केस, क्रिमिनल केस, कोई भी केस पेंडिंग है, पेंडिंग केस मतलब आपका कोर्ट में केस चल रहा है जिसका अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है, तो यार कोई भी डिपार्टमेंट है इंडिया के अंदर, कोई भी सरकारी नौकरी है, वो आपको ज्वाइनिंग नहीं देगी, क्योंकि यार वहाँ पे आपका मैटर पेंडिंग है और आपका खिलाफ में ना जजमेंट है ना फेवर में जजमेंट है, तो वो पेंडिंग मैटर में आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आपका कोई केस वगैरह होता है तो उसको ख़त्म करना ही है। और ये स्टूडेंट के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है यहाँ पे बहुत सारे लड़के तो ऐसे होते हैं गांव देहात से, जैसे मेरे जैसे बंदे जिनको झूठा नाम इन्वॉल्व कर दिया, आस पड़ोस में लड़ाइयाँ हुई हैं, बच्चा कहीं और रह रहा है उसका नाम भी डाल दो, चलो ये पढ़ाई कर रहा है इसका नाम भी डाल दो। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब हम क्या बताएं, हमारे तो घर वालों ने हमारे एफआईआर में नाम डाल दिया था जबकि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। ऐसे बहुत सारे लड़के जिनके साथ में होता है, बहुत सारे लड़कों की भाभियाँ होती है जो उनके ऊपर दहेज का केस लगा देती हैं। भाई अब
सामने वाले लड़के को आपसे बहस का क्या मतलब यार। आप तो ऐसा भी बहुत जगह मैंने देखा है और बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं, तो इन सब से बच के रहना है। पहली बात तो अगर गलती से ये सारी चीज़ें हो भी जाती है तो आपका केस अगर पेंडिंग है तो भाई आपको केस ख़त्म करना पड़ेगा। पेंडिंग केस में ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। अगर आप बाद में पता चलता है, जैसे हमारे साथ में एक लड़का था दिबाकर करके, उसके ऊपर ज़मीनी विवाद के केस लगे हुए थे, धाराएं माराएं लगी हुई थी, ज़मीनी विवाद था, उस पर बहुत सारी धाराएं लगी हुई थी, उसका केस पेंडिंग था। वो लड़का टर्मिनेट हुआ, वो बंदा ना केट में केस अप्लाई कर पाया और वो अभी टर्मिनेशन है और उसका वापसी भी नहीं हो पानी है, क्योंकि पेंडिंग केस में वकील भी केस लेने से मना कर देता है, क्योंकि पेंडिंग केस है। वो क्या किस बेस पे लड़ेगा, तो वो पेंडिंग केस में वकील भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हम आपके इस केस को ऊपर लेके आते हैं, हम केस कोर्ट में लड़ते हैं, तो वो भी मना कर देता है। तो भाई पेंडिंग केस में अगर आप मेंशन नहीं करोगे, साफ साफ टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेट के बाद में वो आपका ये मान लो कि आप कभी वापसी होनी नहीं है। हमारे साथ का एक लड़का है, उसकी अभी वापसी होनी नहीं है कभी। दूसरी बात, आपका केस अगर आप कोई भी धारा लगी हो, आप ऑनरेबल एक्यूटल से केस आपका ख़त्म होता है, आप मेंशन करिए। हो सकता है थोड़ा इंक्वायरी में टाइम लगे, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 122 लोगों की ज्वाइनिंग रोकी हुई थी, जो एक्यूटल ऑनरेबल एक्यूटल थे सबकी वापसी हो चुकी है, सब वापस ट्रेनिंग पे बुला लिए गए हैं। जिनका कैंडिडेट कैंसिल हुआ है वो लोग को मैं आपको बता देता हूँ, उनके ऊपर ग्रेवेंस ऑफेंस थे, बहुत सारी मल्टीपल धाराएं थी, ग्रेवेंस ऑफेंस थे। एक तो देखो, एक ट्रिब्यूटल नेचर का केस होता है, जिसमें छोटे मोटे केस होते हैं, जैसे 323 हो गया, 506 हो गया, लड़ाई झगड़े के छोटे मोटे केस होते हैं, जिनमें ज़्यादा मतलब सज़ा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो वो छोटे जो केस होता है, छोटे नेचर के जो केस होते हैं, उसमें आपका पहली बात तो देखो यार, कॉम्प्रोमाइज़ पे ना बहुत सारे डिपार्टमेंट एग्री करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट एग्री नहीं करते। वो सबकी अपना स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, सबकी अपनी स्टैंडिंग पॉलिसी होती है। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपके ऊपर कोई भी केस हो तो उसको एक्यूटल ऑनरेबल एक्यूटल पे ही ख़त्म होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए भी, और उसमें आपको ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक्यूटल ऑनरेबल एक्यूटल होना चाहिए उस चीज़ को, ठीक है। ग्रीवियंस जो भी ऑफेंस हो गया, कोई भी ग्रीवियंस ऑफेंस हो गया, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ, जैसे कि मान लो अब पोस्को वगैरह लगती है यार, ये तो बहुत बड़ी बात होती है, तो इसमें तो आपको एक्यूटल ऑनरेबल एक्यूटल ही होना पड़ेगा। उसके बाद आपका मान लो जैसे कि 307 हो, मतलब मर्डर की धारा हो गई, रेप की धारा हो गई है, या फिर किसी का जान से मारने की धमकियां हो गई है, जान से मारने अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, या फिर किसी का हाथ पैर आपने तोड़ दिए, या फिर जिसमें ऐसा केस जिसमें ग्रीवेंस ऑफेंस होता है, तो वहाँ पे अगर आपका कोई झूठा नाम लिखवाता है तो वहाँ पे आपको एक्यूटल आपको ऑनरेबल एक्यूटल होना पड़ेगा। अगर झूठे आपके ऊपर एफआईआर होती तो आप उसको केस भी कर सकते हो हाई कोर्ट में जाके, ये सही चीज़ आप देख सकते हो। दूसरी बात, विटनेस अगर आपके हॉस्टाइल होते हैं, अगर आपका केस था, गवाह आपके पलट गए हैं, पहले गवाह कुछ बोल रहे थे, बाद में कुछ और बोल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है। तीसरी बात, अगर आपका ग्रीवेंस ऑफेंस में आपका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, आपने ले दे के सारी चीज़ें सेटल करी है, वहाँ पे भी आपका कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है। चौथी बात, अगर आपके ऊपर कोई भी कोर्ट ने चालान करा हुआ है, मान लो आपके कोर्ट ने बिजली के खंभे पर आपने पोस्टर लगा दिया, वहाँ पे नगर निगम ने आपका एफआईआर करी, आपका चालान काट दिया, आपने वहाँ पे चालान भर भी दिया, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है फाइन वाया कोर्ट ऑफ लॉ, वो आपको मेंशन करना है। अगर आप मेंशन नहीं करोगे वहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी। तो यार ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार डबल से रिपीट करना चाहूँगा, कोई भी क्राइम जो ग्रीवेंस ऑफेंस है, वहाँ पे अगर आपका झूठा नाम है तो आपको ऑनरेबली एक्यूटल होना पड़ेगा कोर्ट के द्वारा, तब जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जॉब में। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ बेस पे होते हो, या फिर हॉस्टाइल नेचर पे अगर आपके गवाह इधर उधर की बातें करके पलट जाते हैं, फिर बाद में आपके फेवर में आते हैं, उस बेस पे होता है, तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। और हो सकता है बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, जैसे टीचर के एग्जाम हो गए, वहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं होती है, सिविल डिपार्टमेंट में इतनी दिक्कत नहीं होती है, जो भी यूनिफॉर्म सर्विस होती है वहाँ पे दिक्कत होती है। और ये बाकी सब अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। बाकी मैं तो यही बोलूँगा, आप ऑनरेबल एक्यूटल हो, ताकि वो आपको दिक्कत ना हो बाद में। बड़े बड़े जैसे मान लो मर्डर की धारा हो गई या रेप की धारा है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह तो इसमें चलते ही नहीं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ तो इनमें होता ही नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके से कोशिश करते हो तो फिर वहाँ पे आपका दिक्कतें होंगी। और उसके बाद बेनिफिट ऑफ डाउट, अगर आपका केस बेनिफिट ऑफ डाउट में ख़त्म हुआ है तो गवाह मतलब सबूतों के अभाव में अगर आपका केस ख़त्म होता है तो वहाँ पे भी आपको ज्वाइनिंग में दिक्कत होगी। ज्वाइनिंग में दिक्कत कब नहीं होगी, आपका ऊपर कोई भी केस है, आप ऑनरेबल एक्यूटल हुए हो
तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका केस ऑनरेबली एक्विटली ख़त्म हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका केस हो गया, अगर कोर्ट ने आपकी FIR ख़त्म कर दी, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी चीज़ों में आपका पेंडिंग केस है, दिक्कत होगी। आपका बेनिफिट ऑफ डाउट में केस खत्म हुआ, वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। आपका कॉम्प्रोमाइज़, अगर ग्रीवेंस ऑफेंस है, बड़ा कोई ऑफेंस हुआ, वहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा हुआ, वो डिपार्टमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, उनके अपने अपने स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। बाकी कॉम्प्रोमाइज़ बेस पे भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी बेनिफिट ऑफ डाउट और हॉस्टाइल नेचर में अगर आपका केस खत्म होता है तो वहाँ पे भी दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिए। बाकी ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इससे वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आई होप कि अगर आपके साथ में कोई भी, पहली बात तो FIR से बच के रहना है। अगर गांव खेड़े या फिर किसी भी तरीके से झूठा नाम या कुछ भी अगर आपके साथ में हो तो यार कोशिश करो कि मैटर ज़्यादा आगे ना जाए, अपना उसको एक्विटल नेचर पे ही ख़त्म करो अगर कोर्ट में मैटर जाता है। बाकी हो सके तो केस वगैरह कराओ, FIR को केस करो। और बाकी ऐसी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो आप। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, इसलिए मेरे को लगा कि यार बहुत ज़रूरी वीडियो है। और ये ऐसी वीडियो हर कोई, मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता यार ये सारी चीज़ें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सब लोग तैयारी करा देते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करा देते हैं, कोर्स वगैरह बेच लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन इन सब के बारे में कोई डिस्कस भी नहीं करता। और ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, कम से कम 50-60 बंदों को जैसे को मैं जानता हूँ जो टर्मिनेट हो रखे हैं। अभी एक लड़का CBI से टर्मिनेट हुआ था, अभी एक बंदा CI से तो टर्मिनेट हुआ था, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जॉब से टर्मिनेट हो रखे हैं। तो मैं उनको जानता हूँ। सिंपल सी प्रॉब्लम उनकी क्या होती है कि भाई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो गया, FIR थी बताया नहीं। और कई लोग ऐसे टर्मिनेट हुए हैं, जैसे कि एक बंदा BSF सब इंस्पेक्टर था, बाद में उसका कुछ दहेज की धाराएं लगी हुई थी, केस पेंडिंग था, वो टर्मिनेट हो गया था। तो ऐसे जजमेंट भी बहुत सारे, जैसे विक्रम रुहाल का जजमेंट हो गया, मेरा जजमेंट हो गया, भूपिंदर सिंह का जजमेंट हो गया, अवतार सिंह का जजमेंट हो गया, पवन कुमार का जजमेंट हो गया। ये सब है टर्मिनेशन वाले जजमेंट, आप इनको भी देख सकते हो, इनके कैंडिडेट कैंसिल के जजमेंट है, इनको भी देख सकते हो आप। सो थैंक यू सो मच। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।